हम लोग जमीन दलाल बोलोगे तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च पे कैसे पैसा लिया है लोग बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद की ने लेन देन किया पैसे। मेरा रिपोर्ट विशेषज्ञ का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता समाज में राजनीतिक और सामाजिक नहीं चलेगा। कोई बाप पार्टी से है, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई जेएमएम से है। तो ये एक है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और ये आदिवासी बेटी को बेइज्जत करना चाहते हैं, बेइज्जत किए। हम कहते हैं कि एक मुर्गी होता है, उसका 12 बच्चा होता है। अगर कोई गलती करता है, अगर कोई नुकसान पहुंचाता है चील कौवा, तो अपने आप में समेट लेता है मुर्गी, उसी को ना गार्जियन कहेंगे। ये लोग गार्जियन बनते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये लोग ईसाई को जोड़ के चलना चाहते हैं। जब तक ईसाई को नहीं जोड़ेंगे तब तक ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम सरना और ईसाई भाई भाई हैं। तो बता देना चाहता हूं कि सरना समाज में सरुल पूजा होता है और अभी सोहराई पूजा होगा। क्या हमारा ये लोग प्रसादी खाएगा? मैं गीता श्री मैडम को कहना चाहूंगा, प्रेम साई मुंडा को कहना चाहूंगा, लक्ष्मी नारायण मुंडा को कहना चाहूंगा, देव कुमार धान को कहना चाहूंगा, जितने भी आदिवासी ईसाई भाई भाई कहते हैं सभी को इनवाइट कीजिए और मीडिया के सामने और सोहराई का आप लोग प्रसाद खिलाइए। जो हम लोग रंगवा बलि देते हैं उसका प्रसाद खिला के दिखा दीजिए। तब देखिए निशा भगत भी हम लोग की जमात की है, जात की है, बहन है। लेकिन भाई शराब बहुत महंगी हो गई है, समझे ना। शराब इतनी महंगी हो गई है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि शराब में जो है हमारे समाज के लोग थोड़ा कम करें। क्योंकि हमेशा देखते हैं कि कोकर में आंदोलन हो रहा है तो वहाँ भी शराब की बू आ रही है। देख रहे हैं कि यहाँ हुंकार रैली हो रहा है, वहाँ भी शराब की बू आ रही है। तो मैं यही कहना, अगली आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी CID को लिखेंगे, कोकर के मसले पर जो उस पर लिखेंगे। और देखिए हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हुंकार रैली में जितने भी आए हुए झारखंड के अग्रणी समाज को हम बधाई देते हैं, आप लोग को भी बधाई देते हैं। अब हम दिल्ली कूच करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिलेंगे और केंद्र के कल्याण मंत्री से मिलेंगे कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति से शामिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग मिलेंगे। रही बात रैली की बात, देखिए निशा भगत भी हम लोग की जमात की है, जात की है, बहन है। लेकिन भाई शराब बहुत महंगी हो गई है, समझे ना। शराब इतनी महंगी हो गई है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि शराब में जो है हमारे समाज के लोग थोड़ा कम करें। क्योंकि हमेशा देखते हैं कि कोकर में आंदोलन हो रहा है तो वहाँ भी शराब की बू आ रही है। देख रहे हैं कि यहाँ हुंकार रैली हो रहा है, वहाँ भी शराब की बू आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों और जो हमारे अब हम अधेरी हो गए, समझिए ये जो गैप है इसको हम लोग पाटने का काम करें। मैदान खाली है, आप राजनीति करें। यहाँ पर विष्णु गुरु शिबू ने भी राजनीति किया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। आदिवासी राजनीति करना है तो मूल्यों की राजनीति करें। ये विभाजनकारी शक्ति को जो आप ला रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, मैं ही दिखाऊंगा, ये आदिवासी समाज नहीं सहेगी। क्योंकि हम लोग का परंपराएं हैं, एक खटिया एक पटिया में बैठ करके, एक अखड़ा में बैठ करके समाधान करना। इस पर जो है हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अब सबूत से बात करेंगे हम लोग। जमीन दलाल बोलोगे तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च पे कैसे पैसा लिया है लोग बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद की ने लेन देन किया पैसे। मेरा रिपोर्ट विशेषज्ञ का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहाँ कौन था। क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में, क्या दिया है, ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। और बहुत जमीन की जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। नगरीय आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी CID को लिखेंगे, कोकर के मसले पर जो उस पर लिखेंगे। और मैं ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो रैलियां कर रही है, और देखिए बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं तो पढ़िए। जब आप अफ्रीकन लिबरेशन पढ़िएगा तो उसमें ऐसे ही होता था। पहले अपने अपने लड़ते थे, पहले कुछ लेता था, फिर आगे अंग्रेज से लड़ते थे। यहाँ परिस्थिति आदिवासी है ना हम लोग की, अफ्रीकन है हम लोग, समझिए। तो ये सब नेचर चलता रहता है। लेकिन हम लोग सुधारवादी की ओर चल रहे हैं कि आप स्वयं ढंग से लड़िए, मैदान खाली है और आदिवासियों को आगे बढ़ाइए।
अब तो इतना ही मेरे को कहना था अपने समाज। हाँ, ये राजनीति को लेकर के आप 17 अक्टूबर 2025 को काला अध्याय के दिन में गिना जाएगा, काला दिवस के रूप में माना जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः सामाजिक आंदोलन था। वो राजनीति का भेंट चढ़ गया और ऐसे लोग जो पार्टी में भी रहते हैं और समाज का भी काम करना चाहते हैं कि आज ऐसे लोगों को, चाहे प्रेम शाही मुंडा हो या गीताश्री उरांव हो या देव कुमार धान हो या लक्ष्मी नारायण मुंडा है, ऐसे लोगों को राजनीतिक स्तर गिरता हुआ नजर आया। तो लगा कि अगर निशा भगत हमारे स्टेज में आएंगे तो हम लोग का जमीनी स्तर नीचे हो जाएगा। आवाज उठाया, भगवान बिरसा मुंडा ने भी मिशनरियों के खिलाफ में आवाज उठाई और जो है आज ऐसे लोग कहते हैं कि मिशनरियों का बात नहीं करना है। ये लोग जो है आंदोलन को बेचने का काम किए हैं, आंदोलन का व्यापार किए हैं ऐसे लोग। तो मैं ऐसे लोग को सावधान करना चाहता हूं कि यदि आपको समाज में काम करना है तो पार्टी छोड़ के समाज में आइए और हमारे साथ चलिए, समाज आपका साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दोधारी नाव में पैर रखने का जो है, पैर रख करके आप समाज नहीं चला सकते हैं। एक तो आप जो है ये पार्टी का बात करेंगे और चुनाव आएगा तो पार्टी में चुनाव लड़िएगा, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो समाज चिल्लाइएगा, और समाज का यही भीड़ को लेकर के जो है बेचने का काम किए हैं। तो आज हम लोग का कुर्मी जो आंदोलन था, कुर्मी को आदिवासी बनने के विरोध में जो आंदोलन था, पूरा जनसलाभ उठा है। आज झारखंड में हर एक जिले में ये आंदोलन चल रहा है। ये असम और बिहार और बंगाल में भी इसका जो है फैलाव बढ़ा है। समाज के लोगों को धक्का मार के निकाल दिया गया, इसके लिए हम लोग बहुत आहत हैं और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। और आने वाले दिन में ऐसे नेताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि समाज का काम करना है, ताकत है, तो पार्टी को छोड़िए और समाज में आइए और समाज का बात कीजिए। टैग को आप छोड़िए और आइए केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय कार्यालय RTI बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में, आप समाज का बात कीजिए, समाज का प्योर बात कीजिए। अगर सामाजिक आप है, दोगला नीति, दोहरी नीति नहीं चलेगी और ऐसे लोगों को आज हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। यही केंद्रीय सरना समिति को तोड़ने के लिए आज 5 केंद्रीय सरना समिति बना के खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या हुआ, आज ये प्रखरता से समाज की बातों को रखता है। अगर हम लोग मिशन धर्मांतरित के बारे में बात करते हैं तो बोलता है कि नहीं, धर्मांतरण की बात नहीं करना है, यहाँ सभी लोग हैं। तो इसीलिए केंद्रीय सरना समिति बना है। केंद्रीय सरना समिति एक समुदाय के लिए बना है, वो भी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मान्य और संरक्षित करने वाले के लिए। हम लोग कोई ईसाई का हम लोग नेता नहीं है और नहीं हम लोग कुछ किसी राजनीतिक पार्टी से है। और ऐसे लोग मिशनरियों के कंधा पे विधवा विलाप करते हैं। आज केंद्रीय सरना समिति चाहे बाबा कार्तिक उरांव हो या भगवान बिरसा मुंडा हो, आज हम लोग उसी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और समाज किसी का बाप का जागीर नहीं है। कल का भीड़ में मिशनरियों फंड द्वारा, सरकार के फंडिंग के द्वारा मंच बनाया गया और उस मंच में हम लोग को धक्का मार के निकाल दिया गया। तो ऐसे मंच और ऐसे दलाल की समाज में आवश्यकता नहीं है।